नारुतो सीरीज में हमें बहुत यूनिक क्लैंस दिखाए गए हैं एंड इन्हीं यूनिक क्लैंस की वजह से आज नारुतो सीरीज इतनी इंटरेस्टिंग बन पाई है। क्लैंस के बिना हम कभी नारुतो सीरीज को इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं। नारुतो सीरीज के ये सारे क्लैंस मिस्ट्री से भरे हुए हैं, जिनमें से सबसे मिस्टीरियस क्लैन है द उजुमाकी क्लैन। नारुतो सीरीज का मेन कैरेक्टर नारुतो उजुमाकी क्लैन से ही बिलोंग करता है, बट फिर भी इस क्लैन के बारे में हमें सीरीज में बहुत कम इन्फॉर्मेशन मिला है। एंड बस यही नहीं, उजुमाकी क्लैन नारुतो के पैदा होने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुका था। एंड आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि उजुमाकी क्लैन इतना पावरफुल एंड उनकी सीलिंग जुत्सु इतना स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी आखिर कैसे द उजुमाकी क्लैन डिस्ट्रॉय हो गए। उजुमाकी क्लैन नारुतो वर्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल क्लैन में से एक था। इस क्लैन के मेंबर्स अपने ब्राइट रेड हेयर, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइफ फोर्स एंड चक्रा की वजह से जाने जाते थे। उजुमाकी क्लैन के डिस्ट्रक्शन के बाद इस क्लैन के मैक्सिमम मेंबर्स कोनोहा या फिर कहें द हिडन लीफ विलेज में रहने लगे। सिंस उजुमाकी आसुरा ओत्सुकी के ही वंशज थे, इसलिए उजुमाकी सेंजू क्लैन के साथ डायरेक्ट ब्लड रिलेशन शेयर करते हैं। एंड इस ब्लड रिलेशन के वजह से उजुमाकी एंड सेंजू के रिलेशन काफी अच्छे थे। एंड इन दोनों क्लैन के मेंबर्स की आपस में शादियां भी कॉमन थी, जैसे कि हाशिरामा सेंजू एंड मीटो उजुमाकी। यहाँ तक कि निंजा वॉर एंड होने के बाद सेंजू क्लैन ने हिडन लीफ विलेज के निंजा जैकेट पर उजुमाकी क्लैन का सिंबल भी ऐड किया था। दोनों क्लैन के इतने क्लोज रिलेशनशिप के निशानी के तौर पे कोनोहा एंड उजुमाकी काफी सालों तक एक दूसरे के करीबी दोस्त थे। जहाँ उजुमाकी हिडन लीफ विलेज को अपना स्ट्रॉन्ग सीलिंग जुत्सु एंड मैन फोर्स प्रोवाइड करते थे, वहीं जब भी उजुमाकी को हेल्प चाहिए था, हिडन लीफ विलेज हमेशा उजुमाकी के हेल्प के लिए तैयार रहते थे। बट हिडन लीफ विलेज के साथ इतना क्लोज रिलेशन एंड सीरीज का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन होने के बावजूद भी उजुमाकी क्लैन सीरीज के स्टार्ट होने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुका था। बट आखिर कब और कैसे? तो उजुमाकी क्लैन पूरे वर्ल्ड में अपने खतरनाक जुत्सु के लिए जाना जाता था एंड इनसे हर एक नेशन की फटती थी। ये सेज ऑफ सिक्स पाथ के बेटे आसुरा ओत्सुकी के वंशज थे, जिसके वजह से इन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग बॉडी मिला था एंड ये कुछ ज्यादा ही ओवर पावर थे। एंड इनके पास ऐसे बहुत स्ट्रॉन्ग डरावने एबिलिटी थी जो कि किसी और क्लैन के पास नहीं था। एंड पूरे सीरीज में कुछ ही ऐसे कैरेक्टर्स थे जो उजुमाकी क्लैन के जुत्सु को परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक ये रेपर दे सील को भी समन कर सकते हैं। एंड ये एक सीलिंग जुत्सु है जिसके हेल्प से शिनिगामी को रियल वर्ल्ड में बुलाया जाता है। एंड इसके अलावा हम उजुमाकी टेंपल में देख सकते हैं 27 डिफरेंट मास्क। ये 27 डिफरेंट मास्क 27 अलग अलग स्पिरिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जिन्हें उजुमाकी क्लैन के मेंबर्स शिनिगामी की तरह रियल वर्ल्ड में लाने की पावर रखते हैं। इसके साथ साथ उजुमाकी क्लैन के पास सीलिंग चेन टेक्निक भी है, जिसके हेल्प से टेल्ड बीस्ट को बांधा जा सकता है एंड साथ ही उसे कंट्रोल भी किया जा सकता है। उजुमाकी क्लैन के पास हीलिंग बाइट तक की एबिलिटी है एंड ये हीलिंग एबिलिटी बहुत ज्यादा ओवर पावर है, क्योंकि इस एबिलिटी के हेल्प से सिर्फ एक बाइट में पूरा चक्रा रिकवर किया जा सकता है। बट इस क्लैन की सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम है इनका हिडन लीफ विलेज के साथ अलायंस। कोनोहा बिना उजुमाकी क्लैन के भी पांचों विलेज में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था, क्योंकि मैक्सिमम स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन लाइक सेंजू, उचिहा, युगा ये सब कोनोहा के ही पार्ट थे। बट मुझे लगता है कि उजुमाकी क्लैन और हिडन लीफ विलेज का रिलेशनशिप कुछ ज्यादा ही अजीब है। आखिर क्यों? जिंजुरिकी बनने के लिए हिडन लीफ विलेज को उजुमाकी क्लैन का मेंबर ही चाहिए था, जबकि लीफ विलेज के पास सेंजू क्लैन भी है। तो अब तुम लोग कहोगे कि उजुमाकी क्लैन के पास लार्ज चक्रा एंड बहुत स्ट्रॉन्ग सीलिंग जुत्सु था, बट तुम्हें नहीं लगता कि हाशिरामा एंड तोबिरामा का चक्रा एंड लाइफ फोर्स इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो टेल्ड बीस्ट को सील कर सकता है? तो मुझे लगता है कि उजुमाकी कभी विलेज के अंदर आना ही नहीं चाहते थे एंड उजुमाकी बिना लीफ विलेज के अंदर आए हाशिरामा एंड सेंजू से एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करके रखना चाहते थे। एंड शायद इसीलिए मीटो उजुमाकी एंड हाशिरामा की शादी कराई गई थी, ताकि मीटो एक जिंजुरिकी बन सके एंड उजुमाकी का बिना विलेज में इन्वॉल्वमेंट के सेंजू और उचिहा का रिलेशन मेंटेन रहे। एंड इन केस कभी हिडन लीफ विलेज और उजुमाकी क्लैन के बीच कभी लड़ाई होती है, तो उजुमाकी क्लैन मीटो को एज अ हिडन वेपन यूज कर सकते हैं। तो अब तुम सबके मन में एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि क्या कोनोहा को उजुमाकी के इस प्लान के बारे में पता था? एंड अगर पता था तो उन्होंने उजुमाकी को रोका क्यों नहीं? तो क्योंकि हाशिरामा उस टाइम होकागे था एंड हाशिरामा इतना पावरफुल था कि वो टेल्ड बीस्ट को हरा सकता है, इसलिए उस टाइम उजुमाकी क्लैन का ये प्लान हिडन लीफ विलेज के लिए कोई बड़ा रिस्क नहीं था। एंड मुझे लगता है कि ये एक डील था कि टेल्ड बीस्ट का जिंजुरिकी एक उजुमाकी ही हो, क्योंकि अगर हम सब ध्यान दें तो टेल्ड बीस्ट का जिंजुरिकी हमेशा एक उजुमाकी ही रहता है एंड उजुमाकी क्लैन का काम सिर्फ जिंजुरिकी सप्लाई करना ही नहीं था। ये लीफ विलेज के हाई रैंक निंजा को पावरफुल जुत्सु भी सिखाते थे, लाइक मिनाटो एंड हिरोजिन उजुमाकी क्लैन के टेक्निक यूज कर सकते थे। तो उजुमाकी क्लैन हिडन लीफ विलेज के लिए इतना इंपॉर्टेंट और एक पावरफुल पार्टनर होने के बाद आखिर क्यों और कैसे डिस्ट्रॉय हो गया? तो मुझे लगता है कि उजुमाकी के डिस्ट्रक्शन के पीछे कोई और नहीं बल्कि उजुमाकी खुद जिम्मेदार हैं। जब भी हम उजुमाकी को देखते हैं तो हमें लगता है कि ये बहुत शांत स्वभाव के निंजा हैं एंड कह सकते हैं कि ये साधु टाइप के निंजा हैं, बट ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू चैप्टर 500 जहाँ कुशिना एंड नारुतो बात कर रहे हैं, कुशिना कहती है कि उजुमाकी अपने सीलिंग टेक्निक को कुछ ज्यादा ही आगे
बढ़ा चुके थे। एंड साथ ही मांगा की माने तो उज़ुमाकी क्लैन थोड़े गुस्सैल और जंग के भूखे थे। एंड ये स्टेटमेंट मुझे याद दिलाती है कागुया क्लैन का, जो कि अब खत्म हो चुका है। कागुया क्लैन अपने खतरनाक बैटल के तरीके और अपने पावरफुल जुत्सु के लिए जाना जाता था। कागुया क्लैन जब भी बैटल में उतरते थे तो सिर्फ और सिर्फ अपनी पावर दिखाना चाहते थे और कागुया क्लैन बैटल में जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। अपने इसी घमंड की वजह से कागुया क्लैन खत्म हो गया। जब इन्होंने उज़ुमाकी क्लैन पे अटैक किया था, कागुया क्लैन के मेंबर्स को उज़ुमाकी ने चारों तरफ से घेर लिया था, बट फिर भी अपने पावर के घमंड के वजह से कागुया क्लैन पीछे हटना ही नहीं चाहती थी। वो मरने को तैयार थे पर पीछे हटने को नहीं। एंड इसीलिए इस बैटल में कागुया क्लैन खत्म हो गया। एंड किमिमारू ही एकमात्र कागुया क्लैन का मेंबर था जिसने सरवाइव किया, क्योंकि किमिमारू बाकी कागुया क्लैन के मेंबर्स की तरह खून का भूखा नहीं था। एंड ये सेम गुस्सा हमें उज़ुमाकी में भी देखने को मिलता है, लाइक करीन उज़ुमाकी, जिसे सीरीज में कुछ हद तक गुस्सैल दिखाया गया है। एंड अगर कुशिना को भी देखे तो कुशिना भी बहुत जल्दी गुस्सा जाती है। एंड अगर किसी ने कुशिना को गुस्सा दिला दिया तो फिर वो तो खत्म। एंड नागोटो अपना गुस्सा हमेशा पेन के थ्रू दिखाता है। नागोटो जब भी पेन बना था उसने बहुतों को मारा है। एंड इससे हमें ये तो पता चलता है कि उज़ुमाकी क्लैन के मेंबर्स को बहुत जल्दी गुस्सा आता है। बट ये आखिर कोई प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? गुस्सा तो सभी को आता है, उज़ुमाकी को थोड़ा ज्यादा आता है, तो क्या हुआ? तो नारुतो के 4th डाटा बुक में हमें ये बताया गया है कि कुशिना का बचपन उज़ुमाकी के सिविल वॉर में बीता था। सिविल वॉर का मतलब है कि क्लैंस के सभी मेंबर्स आपस में लड़ने लगे। तो कह सकते हैं कि किसी अननोन रीजन की वजह से उज़ुमाकी क्लैन के मेंबर्स एक दूसरे से लड़ रहे थे। एंड मुझे लगता है कि हिडन लीफ विलेज के दुश्मनों के लिए ये सबसे बेस्ट टाइम था कि सब मिल के उज़ुमाकी क्लैन के विलेज को डिस्ट्रॉय कर दे, क्योंकि उज़ुमाकी क्लैन उस टाइम अपने आपस की लड़ाई की वजह से बहुत कमजोर हो गया था। तो यार इस स्टेटमेंट के बाद तुम सबके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर क्यों हिडन लीफ विलेज ने अपने सबसे करीबी क्लैन द उज़ुमाकी क्लैन की हेल्प नहीं की? तो मुझे लगता है कि लीफ विलेज को उज़ुमाकी क्लैन के इस गुस्सैल साइड के बारे में पता था। एंड इसलिए जब ये सिविल वॉर स्टार्ट हुआ तो लीफ विलेज ने डिसाइड किया कि वो न्यूट्रल रहेंगे। इसका मतलब है कि वो इस सिविल वॉर के बीच में कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर सिविल वॉर के बीच में हिडन लीफ विलेज ने कुछ किया तो उज़ुमाकी सोचेंगे कि लीफ विलेज उज़ुमाकी क्लैन को अपना पार्ट मानती है। एंड जब बाकी एनिमी विलेज ने उज़ुमाकी पर अटैक किया तब कोनहा को पता था कि इस बैटल में वो चाह के भी जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि उस टाइम तक हिडन लीफ विलेज बहुत कमजोर हो चुका था। हाशिरामा, तोबिरामा और मादरा उस टाइम के 3 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट निंजा मर चुके थे। एंड साथ ही वे अपने एक सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंड दी उज़ुमाकी को खो रहे थे। इसलिए हिडन लीफ विलेज नहीं चाहता था कि उनके और लोग मारे जाएं। एंड अगर इसके बावजूद भी हिडन लीफ विलेज उज़ुमाकी की मदद करती तो जाहिर सी बात है कि उनके रिलेशन बाकी विलेज के साथ खराब हो जाते। एंड इसलिए जब उज़ुमाकी क्लैन खत्म हो रहा था तो हिडन लीफ विलेज ने कुछ नहीं किया। उज़ुमाकी क्लैन नारुतो सीरीज का वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्लैन है। एंड मुझे इस बात का दुख है कि नारुतो सीरीज में इस क्लैन के बारे में हमें बहुत कम दिखाया गया है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये क्लैन इसलिए डिस्ट्रॉय हो गया क्योंकि इनके खून में ही गुस्सा और जंग की भूख थी। बट अभी भी मुझे लगता है कि बाकी एनिमे फैंस इंक्लूडिंग मी इस क्लैन के बारे में और जानने के लिए एक्साइटेड होंगे। एंड नारुतो सीरीज में शायद इस क्लैन के बारे में हमें और कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन मिले। बाकी अगर तुम्हें उज़ुमाकी क्लैन जैसे और टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मिस्टीरियस क्लैन के बारे में जानना है तो तुम सब ऊपर वाली वीडियो चेक कर सकते हो। टिल देन एंजॉय योर एनीमे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।